दोस्तों, आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग होता है। सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे से डरावना। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के एक शहर में रहने वाली सूचना आखिर अपना ही मासूम बेटे के कत्ल क्यों की? यह सच में हैरान करने वाली बात है। जानेंगे सब कुछ दिल दहला देने वाली सच्ची घटना में। 35 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी 2024 को गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी 2024 को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना ने कहा कि वह एक रिश्तेदार के घर उसे छोड़ आया है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसे बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी महंगी होगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना ने टैक्सी से जाने पर ही जोर दिया तो रिसेप्शनिस्ट ने एक कैब बुक करा दी। सूचना अपना सामान लेकर निकल गई। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसे वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी खबर होटल के मैनेजर को दी और मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म की। पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत होटल पहुंच जाती है, कमरे की तलाशी लेती है तो वाकई में हत्या के सुराग मिलती है। पुलिस तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाता है और उसे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना की सामान तलाशी लेने पर पुलिस को जो मिला उससे पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बैग में एक बच्चे की लाश मिली। सूचना ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में सूचना ने कहा कि दरअसल सूचना के अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उसके अंदर उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया। सूचना की शादी वर्ष 2010 में वेंकटरमन से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए। सन 2020 से सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना को दी और आदेश दिया था कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है। मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए। सूचना अपनी पति इस कदर से नफरत करती थी कि उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। बदले की आग ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना ने बच्चे को ही खत्म करने का भयावह प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। मगर उस मासूम बच्चे को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा गई। होटल बुक किया, झूठी ममता दिखाकर उसे घुमाने ले गई। बच्चा इतने दिनों बाद मम्मी के साथ घूमने जाऊंगा यह सोचकर खुश था। सूचना ने बेटे को कपड़े और खिलौने भी खरीद के दी। उस दिन सूचना की मासूम बेटा बहुत खुश था। रात के 11 बज चुके थे। सूचना और उसका बेटा बाहर से ही खाना खाकर आए थे। बच्चा टीवी देख रहा था, तभी सूचना उसे जान से मारना चाहती थी। तभी अचानक सूचना की दिमाग में आया कि बच्चा जब सो जाएगा तब मर्डर कर दूंगी। तब तक सूचना शराब पीने लग जाती है। नशे की हालत में बच्चा जब सो रहा होता है
तभी सूचना ने तेज चाकू से अपना ही बेटे का कत्ल कर देती है। बच्चा जोर जोर से मम्मी मम्मी कहकर रोता रह गया, मगर फिर भी सूचना के आत्मा के अंदर मां की ममता नहीं जगी। पति से बदला लेने के लिए अपना ही 4 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। सूचना ने बेटे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ट्रॉली बैग में भरकर पैक कर दिया। सूचना सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह के 5 बजे सूचना टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुकी थी। इधर क्लीनिंग स्टाफ जब रूम की सफाई के लिए गया तो उसे बेडशीट, दीवार और फ्लोर पर खून की दाग मिली। यह तो होटल स्टाफ की तेज तर्रारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि सूचना मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वह बेंगलुरु में रहती थी। वहीं उसका पूर्व पति केरल का रहने वाला है, जो एक AI डेवलपर है और वह फिलहाल इंडोनेशिया में है। गोवा पुलिस ने उन्हें जानकारी देकर भारत बुलाया। सूचना सेठ के लिंक्डइन पेज के अनुसार वह AI स्टार्टअप माइंडफुल AI लैब की संस्थापक और CEO है। इतनी पढ़ी लिखी महिला होकर ऐसी घिनौनी कृत करना सच में बहुत शर्मसार करने वाला है। फिलहाल सूचना सेठ जेल में है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कहानी के माध्यम से आपको और आपके परिवार को सतर्क करने का है। मिलते हैं जल्द एक नए कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहे, सावधान रहें। नमस्कार।